मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे परम आदरणीय श्री अनुराग बख्शी जी को। मैं निवेदन करूंगा सर कि आप मंच पर आएं और उभरते भारत की ओर अपनी तरफ से कुछ संदेश दें प्लीज। आप सबको नमस्कार। कहते हैं संतों की उपस्थिति आशीर्वाद है और संतों का सानिध्य तीर्थ है, तो हमें आशीर्वाद भी प्राप्त है और तीर्थ का लाभ भी प्राप्त है। ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय स्वामी जी को मैं नमन करता हूँ और मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई बोधराज सीकरी जी, पूर्व अब 3 बार सांसद रहे ब्रजमोहन जी और सभी उपस्थित महानुभाव। सबसे पहले तो मैं आज इस आयोजन के लिए गुंजन को और उसकी पूरी टीम को एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। और आज गुंजन का जन्मदिन भी है, तो उसके लिए भी बड़ा भाई होने के नाते मैं उसको साधुवाद भी दे सकता हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष, आशीर्वाद गुंजन को। और बात की अभी गुंजन जी ने उभरते भारत की, मैं तो मोस्टली इकोनॉमिक्स पर बोला करता हूँ, तो 2 शब्दों के लिए प्रयास करूँगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि आज ये भारत का कालखंड है, भारत के स्वर्णिम युग के शुरुआत का कालखंड है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का कालखंड है, ये समृद्ध भारत सशक्त भारत का कालखंड है, ये विकसित, सुरक्षित, सुशिक्षित, सुसंस्कृत भारत का कालखंड है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। फिर चाहे बात 500 वर्ष बाद अयोध्या में रामलला के मंदिर के निर्माण की हो या कल अबू धाबी में एक मुस्लिम राष्ट्र में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण की हो, मैं इसको बिल्कुल धर्म से जोड़ने की बात नहीं करता। ये एक संकेत है कि हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के एक बार पुनरुत्थान का, पुनर्जागरण का, कि हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता और विरासत कितनी मतलब रिच थी, व्हाट रिच हेरिटेज वी हैव। ये उसका एक सांकेतिक है कि अब ये भारत के एक बार फिर से विश्व गुरु बनने का समय है, जागरण काल जो है वो शुरू हो चुका है। तो मैं तो कहूँगा कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। इससे बड़े भाग्य, मैं तो खुद कहता हूँ कि इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है कि 500 वर्ष बाद राम मंदिर का निर्माण हो और हम सब उसको देख पाएँ। और राम का किरदार निभाने वाले राहुल जी भी बैठे हैं, तो इनकी उपस्थिति भी जो है इस आयोजन की गरिमा को बढ़ा रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम वी आर रियली लकी। एक महान कवि हुए अंग्रेजी साहित्य का छात्र रहा हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई यूरोप में, तो उन्होंने लिखा था, ब्लिस वाज इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। ब्लिस वाज इन दैट डॉन टू बी अलाइव, कि अगर आप उस कालखंड में जीवित हैं तो आप भाग्यशाली हैं। तो हम अपने आप को भाग्यशाली हैं, मानते हैं कि आज हम इस कालखंड में जीवित हैं जब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, वो चाहे अर्थव्यवस्था की हो, राजनीतिक सशक्तिकरण की हो या और उसके कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारी विरासत जो है, हमारी संस्कृति जो है वो सनातन है। सनातन क्यों है? वैसे मूल्यों पर आधारित है जो कभी न नष्ट होने वाले हैं। वो फिर चाहे ईश्वर हो, सत्य हो, अहिंसा हो, मृत्यु हो या सर्वधर्म संभाव हो। एक यही तो संस्कृति है ना जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है, जो सर्वधर्म संभाव की बात करती है, जो विश्व के कल्याण में हम सबका कल्याण है की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की बात करती है। तो इसलिए ये हमारी विरासत जो है, इसीलिए इसको सनातन कहा गया। मैं स्वामी जी बैठे तो बिल्कुल उस कार्य क्षेत्र में जाने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। इसीलिए इस संस्कृति को, विरासत को सनातन कहा गया, सनातन मूल्यों पर आधारित सनातन संस्कृति कहा गया। और मुझे गर्व है कि मेरी ऐसी सनातन धरा में जन्म हुआ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये भारत का उदय काल है। आप बिल्कुल निराश ना हो। आप देखिए, तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद पूरी दुनिया में जगह जगह जंग जारी है, चाहे रेड सी हो, चाहे ईरान हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, लेकिन भारत जो है
तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हम चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने जा रहे हैं। तो आप सब भाग्यशाली हैं, आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। गुंजन जी ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। समय में हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन के मुख से हमें सुनने को मिला और इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में भी 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरियाणा में स्पोक्स पर्सन की भूमिका निभाई। तो आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली पल है सर कि आप हमारे बीच हैं। आपने IRS होते हुए देश के विभिन्न पदों पर अपना कार्य किया।